तो ये हमारा प्रोजेक्ट है रोबोटिक आर्म कंट्रोल। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमने ये ट्रांसमीटर साइड है, यहाँ पर हमने 5 फ्लक्स सेंसर यूज़ किए हुए हैं ग्लव्स पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। तो 9 वोल्ट की बैटरी के बाद हमने पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज़ किया हुआ है, फिर रिवर्स बायसिंग के लिए डायोड यूज़ किया हुआ है, फिर एक फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है, फिर वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया हुआ है 7805। 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट होती है और फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट होती है। इसके बाद फिर पावर इंडिकेशन के लिए एलईडी लगाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो नैनो यूज़ किया हुआ है। तो ये फ्लक्स सेंसर आर्डिनो नैनो की एनालॉग पिनों पे लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे पहला फ्लक्स सेंसर ये हमारा थंब वाला है, तो ये हमने A0 पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसी तरह ही ये दूसरा फ्लक्स सेंसर A1 के साथ, तीसरा फ्लक्स सेंसर A2 के साथ और चौथा फ्लक्स सेंसर A3 के साथ और पांचवा फ्लक्स सेंसर A4 के साथ अटैच किया हुआ है। तो फ्लक्स सेंसर को 10 के लगा के पुल अप किया हुआ है और फ्लक्स सेंसर की एक एक पिन हमने कॉमन करके उसको ग्राउंड दी हुई है। और यहाँ पर हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। इसी तरह ही हमने यहाँ पर भी हमने एक ब्लूटूथ यूज़ किया हुआ है। इन दोनों ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमने मास्टर और स्लेव में चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये हमने मास्टर यूज़ किया हुआ है और ये स्लेव है। तो जैसे ही यानी कि हम इसको ऑन करते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये सीरियल डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो एंड की जो पावर सोर्स है उसके लिए हमने 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर का पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लस माइनस आगे सर्किट में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने एक डायोड यूज़ किया हुआ है, इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने एक आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है और आर्डिनो यूनो के साथ हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है और साथ ही हमने यहाँ से 5 सर्वो मोटर कंट्रोल की हुई है। तो यहाँ पर हमने रोबोटिक आर्म की अलग अलग फिंगर्स को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर यूज़ की हुई हैं MG996। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट सर्वो मोटर थंब को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की हुई है। तो इसके साथ हमने एक रिवर्स पे फिश वायर यूज़ की हुई है और एक फॉरवर्ड पे फिश वायर यूज़ की हुई है। यानी कि जब हम इसको सर्वो मोटर को क्लोज की तरफ मूव करते हैं, यानी कि फिंगर को क्लोज करने के लिए मूव करते हैं, एक फिश वायर जो है वो टाइट हो रही होती है और दूसरी फिश वायर जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। अब इसी तरह ही ये थंब क्लोज हो रहा होता है और जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सर्वो मोटर हमारी 20 डिग्री पे होती है और जैसे हम इसको मूव कर रहे होते हैं 20 डिग्री से 120 डिग्री तक मूव हो रही होती है। यानी कि 100 डिग्री के डिफरेंस से हमारा जो फिंगर है, हमारा जो थंब है वो ओपन क्लोज हो रहा होता है। अब इसी तरह ही जब हम इसको रिवर्स कंडीशन में लेके जाते हैं, क्लोज वाली वायर जो है वो लूज हो रही होती है और ओपन वाली वायर जो है वो टाइट हो रही होती है। तो जो फिंगर हो रही होती है वो ओपन हो जाती है। अब इसी तरह ही फर्स्ट फिंगर के लिए हमने दूसरी सर्वो मोटर यूज़ की हुई है, सेकंड वाली फिंगर के लिए हमने ये वाली मोटर यूज़ की हुई है और थर्ड वाली फिंगर के लिए हमने ये वाली मोटर यूज़ की हुई है और फोर्थ वाली फिंगर के लिए हमने ये वाली मोटर यूज़ की हुई है। इसी तरह ही ये 5 मोटर जो है हमने अलग अलग फिंगर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की हुई है। तो यहाँ से जो सर्वो मोटर होती है इसकी 3 वायर्स होती हैं, VCC 5 वोल्ट, ग्राउंड और इसके बाद पल्स की होती है। तो जहाँ से हम जो पल्स की वायर है उसको आर्डिनो की पिन्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो इन फिंगर्स को हमने अलग अलग पिनों के साथ अटैच किया हुआ है। जैसे कि ये थंब है, ये हमने आर्डिनो की 2 पिन के साथ अटैच किया हुआ है। इसी तरह ही फर्स्ट फिंगर हमने आर्डिनो की 3 पिन के साथ अटैच की हुई है, सेकंड हमने आर्डिनो की 4 पिन के साथ अटैच की हुई है। इसी तरह ही थर्ड फिंगर हमने आर्डिनो की 5 पिन के साथ अटैच की हुई है और फोर्थ फिंगर हमने आर्डिनो की 6 पिन के साथ अटैच की हुई है। तो अब हम जैसे ही इसको पावर इन करेंगे, अगर हमने सर्वो मोटर को किसी भी पोजीशन पे छोड़ा होगा तो सर्वो मोटर ऑटोमेटिकली यानी कि जो इसकी निचलाइज पोजीशन है उस पर चली जाएगी, यानी कि हैंड हमारा ओपन मोड में चला जाएगा। और यहाँ से हम इसको पावर इन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ से जो ग्लव्स हमने बनाया है इसकी भी पावर ऑन कर लेते हैं। तो अभी ये ब्लूटूथ अभी आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं। जैसे ये कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी एलईडीज का डिले टाइम बढ़ जाएगा। एलईडी ब्लिंक का जो ऑफ टाइम था बढ़ गया हुआ है जैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट फिंगर को मूव करते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट फिंगर को मूव कर रहे होते हैं तो ये हमारा जो फिंगर है वो क्लोज हो जाती है। अब इसी तरह ही नेक्स्ट फिंगर को हम क्लोज करते हैं। तो जब हम इनको रिलीज करेंगे तो दोनों फिंगर्स रिलीज हो जाएंगी। अब हम इसको ग्लव्स को हैंड पे पहन लेते हैं।
तो जैसे हम किसी भी फिंगर को मूव करते हैं, फ्लेक्स सेंसर उस फिंगर की पोजीशन रीड कर रहा होता है। उस पोजीशन के मुताबिक यहाँ से ये कंट्रोलर ब्लूटूथ को डाटा देता है, ये ब्लूटूथ आगे इस ब्लूटूथ पे पहुँचाता है, तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल आगे आर्डिनो को देता है। तो आर्डिनो जो डाटा हम दे रहे होते हैं उस सिग्नल को आगे सर्वो मोटर पे राइड करवा देता है उस फिंगर के मुताबिक।